नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त T20 विश्व कप से पहले बांग्लादेश का मुद्दा इस वक्त जोरों पर है, क्योंकि बांग्लादेश ने जिस तरीके का फैसला लिया उसके बाद बवंडर मचा हुआ है बांग्लादेश की टीम के अंदर। बांग्लादेश की टीम इस वक्त बागी हो गई है। तमाम खिलाड़ी अपने बोर्ड के खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। तमाम खिलाड़ियों ने साफ कह दिया है कि आईसीसी से पंगा लेकर आपने गलती की है। आईसीसी जिस तरीके का फैसला सुना रहा था, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरीके से ये बताया था कि भाई साहब आप खेल लीजिए, कहीं ना कहीं बांग्लादेश गलती कर बैठा और बहुत बड़ा पंगा ले बैठा। अब आईसीसी से पंगा लेने के बाद जिस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, जो सच सामने आ रहा है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल हर किसी के जहन में सवाल था कि शायद बांग्लादेश का ये पूरा मामला, जो बांग्लादेश T20 विश्व कप से बाहर हुआ है, ये मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बाहर हुआ, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बवंडर तो मचा था, शुरुआत मुस्तफिजुर रहमान को लेकर ही हुई थी, लेकिन T20 विश्व कप से बाहर होने का फैसला मुस्तफिजुर रहमान की वजह से नहीं हुआ। दरअसल बांग्लादेश चाहता था कुछ और। बांग्लादेश ने एक प्लान बनाया था, उस प्लान के तहत पूरा काम नहीं हो पाया, बांग्लादेश का सपना टूट गया और जाहिर तौर पर बांग्लादेश T20 विश्व कप से बाहर हो गया। अब वो प्लान क्या था ये समझाएंगे आपको, लेकिन जाहिर तौर पर आपको ये समझना बेहद जरूरी है कि बांग्लादेश बड़ी चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहा था। उसके खिलाड़ियों ने बड़ा समझाया कि आप आईसीसी से टक्कर लेने की कोशिश मत करिए, बीसीसीआई से टक्कर लेने की कोशिश मत करिए, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों की बात नहीं माना। तमीम इकबाल ने बड़ा समझाया था, उन्होंने कहा था कि आप दूसरे देशों के शिकायत में मत आइए, लेकिन तमीम इकबाल की बात नहीं मानी गई। अब आलम यह हो गया है कि तमीम इकबाल की बात को ना मानकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड न केवल सवालों के घेरे में आ गया, बल्कि खिलाड़ियों का भविष्य भी अब खतरे में पड़ गया है। मुस्तफिजुर रहमान, जिनको 9.25 करोड़ रुपए केकेआर ने दिए थे, अब मुस्तफिजुर रहमान जैसा कोई खिलाड़ी कभी भी आईपीएल में नहीं बिक पाएगा। यह जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल बांग्लादेश को लेकर खड़ा हो चुका है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर बांग्लादेश क्यों बाहर हुआ, इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर किस एक फैसले ने बांग्लादेश को बाहर करने पर मजबूर कर दिया। तो दरअसल इसके पीछे की वजह जो है वो बांग्लादेश का एक बयान है। आपको याद होगा बांग्लादेश ने शर्त रखी थी एक आईसीसी के सामने। बांग्लादेश ने कहा था कि हम भारत नहीं जाना चाहते हैं। यह बांग्लादेश ने कहा था। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि आखिर मामला क्या था, एक बार जरा समझिए। दरअसल जो फैसला था वो एक फैसला जिसने बांग्लादेश को कर दिया विश्व कप से बाहर। वो फैसला क्या था वो भी आपको एक बार बताएंगे। इसके अलावा इस देश ने दिखाई थी बांग्लादेश को असली औकात, वो देश क्या था और क्या उस देश ने कहा था ये भी समझाएंगे। इस देश में नहीं चल पाई बांग्लादेश की चाल, बांग्लादेश एक चाल चलने की कोशिश कर रहा था, वो नहीं चल पाई। पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश ने बनाया था ये प्लान, वो प्लान कामयाब नहीं हो पाया और आखिर कैसे चंगुल में फंसा था बांग्लादेश। ये पूरी सवाल जो है, पूरे सवाल आपको बताने की कोशिश करेंगे। परत दर परत आपको इस स्टोरी में मैं पूरी चीजें समझाऊंगा कि आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश ने मिलकर क्या चाल चली थी। दरअसल खबर यह थी कि जिस वक्त मुस्तफिजुर रहमान का मामला सुर्खियों में आया, उस वक्त पाकिस्तान ने बांग्लादेश को भड़काया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का असर बांग्लादेश के अंदर है। बांग्लादेश के अंदर जो लोग हैं, राजनीति में जो सक्रिय हैं, वो पाकिस्तान के आईएसआई के इस वक्त गुलाम हैं। तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश में चाल चली और पाकिस्तान ने बीसीसीआई को घेरने के लिए बांग्लादेश से यह फैसला करवाया कि आप बहिष्कार कर दो T20 विश्व कप का और बोलो कि हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाइए और बोलिए कि हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा भारत में नहीं हो पाएगी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान की कह सकते हैं कि चाल में फंसकर यह मुद्दा उठा दिया। लेकिन हुआ क्या था, इसके बाद जब आईसीसी ने बांग्लादेश के ऊपर शिकंजा कसना शुरू किया कि भाई साहब आपको खेलना ही पड़ेगा, तो आईसीसी ने के सामने बांग्लादेश ने एक शर्त रखी थी। आपको याद होगा बांग्लादेश ने कहा था आईसीसी के सामने कि हम भारत में नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस या तो आप श्रीलंका में करवा दीजिए या आप पाकिस्तान में करवा दीजिए। अब पाकिस्तान में तो हो नहीं सकते थे, क्योंकि पाकिस्तान तो को होस्ट है नहीं इस टूर्नामेंट का। अब को होस्ट कौन है? को होस्ट है श्रीलंका। श्रीलंका के साथ बांग्लादेश जो था वो खेलना चाहता था, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि श्रीलंका ने बांग्लादेश को औकात बता दी और श्रीलंका ने बांग्लादेश को औकात बताते हुए साफ तौर पर संकेत दे दिए थे कि हम बांग्लादेश को अपने देश में नहीं खेलने देंगे। बांग्लादेश को अगर T20 विश्व कप में खेलना है
तो वो भारत में जाए, भारत में खेले। पहले से शेड्यूल तय है, सारे मैचेस पाकिस्तान बांग्लादेश के भारत में शिफ्ट हो चुके हैं, पहले से शेड्यूल बन चुका है, मैदान सेलेक्ट हो चुका है, आप भारत में जाकर खेलिए। यहां पर बांग्लादेश को श्रीलंका ने औकात दिखाई थी। अगर श्रीलंका, क्योंकि खबर ये आ रही सूत्रों के हवाले से कि जब आईसीसी की बैठक हुई थी, उस बैठक में श्रीलंका ने बांग्लादेश के मैचेस अपने देश में करवाने से मना कर दिया था। तो यहां पर बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा था, क्योंकि शुरुआत में बांग्लादेश नहीं चाहता था कि वो टी20 विश्व कप से बाहर हो, क्योंकि इस बात का अंदाजा उसे भी था कि अगर वो टी20 विश्व कप से बाहर होगा तो फिर उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा, ना केवल आर्थिक तौर पर बल्कि खिलाड़ी भी उसके खिलाफ हो जाएंगे। यह बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को पता थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने श्रीलंका का नाम दिया था कि हम श्रीलंका में खेलना चाहते हैं। लेकिन आईसीसी की बैठक में जो खबर सामने आ रही है, जब वोट पड़े थे और बांग्लादेश के पक्ष में केवल 2 वोट आए थे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के केवल 2 वोट बांग्लादेश के पक्ष में आए थे, तब तमाम देशों ने बांग्लादेश की इस मांग के खिलाफ में वोट करा था। श्रीलंका भी उन्हीं देशों में था। श्रीलंका भी नहीं चाहता था कि बांग्लादेश को वो अपने देश में बुलाए और वहां पर मैच करवाए। तो जाहिर तौर पर अगर श्रीलंका मान जाता, आईसीसी की उस बैठक में अगर श्रीलंका ये बोल देता कि हाँ ठीक है, हम एग्री हैं, बांग्लादेश के मैच आप हमारे देश में करवा सकते हैं, तो शायद बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से ना निकलता, शायद बांग्लादेश को इतना बड़ा नुकसान ना होता। बांग्लादेश को असली चोट अगर पहुंचाई है तो वो बीसीसीआई ने नहीं पहुंचाई। बांग्लादेश को असली चोट जो पहुंचाई, जो असली औकात दिखाई है, वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने दिखाई है। क्योंकि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया था कि हम बांग्लादेश को अपने देश में खेलने की इजाजत नहीं देंगे, ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया था। तो उसके बाद बांग्लादेश अब क्या करे, इधर कुआ उधर खाई। श्रीलंका ने मना कर दिया, भारत में वो जाना नहीं चाहते, पाकिस्तान में हो नहीं सकता, तो मजबूरी हो गई, क्योंकि घमंड था, ईगो थी। अगर ईगो छोड़कर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये मान जाता, अपनी गलती मान लेता और कहता चलिए ठीक है हम भारत में खेल लेंगे, तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को इतना बड़ा नुकसान ना होता। लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी अकड़ दिखाई और अकड़ के बाद श्रीलंका ने, सबसे पहले तो अकड़ श्रीलंका ने निकाल दी कि हम नहीं चाहते आप हमारे देश में खेलें। उसके बाद में बांग्लादेश क्या करता, बांग्लादेश फंस गया, क्योंकि श्रीलंका ने इजाजत नहीं दी, पाकिस्तान में हो नहीं सकता और भारत आने के लिए वो तैयार नहीं था। तो ऐसे में बांग्लादेश के सामने केवल एक रास्ता बचा कि भाई साहब अब इस टूर्नामेंट से बहिष्कार कर दीजिए। जबकि बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने उनको समझाया था कि आप अकड़ मत दिखाइए, आप गुस्सा मत दिखाइए, आप भारत में जाकर खेलने के लिए तैयार हो जाइए, आप आईसीसी से टकराने की कोशिश मत करिए। ये बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने अपने बोर्ड को बाकायदा समझाया था। लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं। बांग्लादेश जो है वो अब बर्बादी की कगार पर आ गया है। तो मुस्तफिजुर रहमान तो केवल एक बहाना है, असली निशाना तो कुछ और है। मुस्तफिजुर रहमान तो केवल एक नाम है जो इस मुद्दे की शुरुआत हुई थी, जिनसे असली में बांग्लादेश को बाहर करने का काम तो भैया श्रीलंका ने किया है। अगर श्रीलंका एग्री हो जाता तो शायद बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में खेल रहा होता। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है वास्तव में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई के साथ वफादारी करके बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाने का काम किया है? कमेंट करके बताइएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।